Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज़ करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। ओके जी, आज हमारे पास है CS 507 के 2-3 पेपर्स हैं जो स्टूडेंट्स ने शेयर किए, मैं आप लोगों से शेयर करी हूँ। टुडे पेपर 15 होगा। अच्छा, MCQs क्विज़ 3 और 4 जो अभी रिसेंट आए हुए हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि लेटेस्ट क्विज़ेस कीजिएगा। उसमें से आए थे VU टॉपर वाली फाइल्स में से भी कुछ आए थे, कुछ न्यू थे लेकिन इनके रिलेटेड ही थे, यानी टॉपिक्स जो आप लोगों ने पढ़े हैं। ओके, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था 3 मार्क्स से के 6 क्वेश्चन, 2 चॉइसेस थी। सैलिएंट फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ पेज नंबर गिवन है। सप्लाई चेन की टाइप्स बतानी थी। 2 फिलॉसफीज फायरवॉल यूज्ड बाय कंपनीज, इनसे MCQs भी थे, पेज नंबर बताया गया, वो देखते जाएं आप। गुड प्रैक्टिस फ्लो चार्ट है। काइंड्स ऑफ ऑडिट रिकॉर्ड्स, डेफिनेशंस गिवन थी, नेम्स लिखने थे। IDS के फीचर्स मेंशन करने थे अगर एक कंपनी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन चाहती है तो IDS की। 4 मार्क्स वाले थे। स्पायरल मॉडल की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस गिवन थी, उन्हें टेबल में कॉलम में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस यानी सेपरेट करने थे। जो स्ट्रेंथ है उसको लिख दो उस कॉलम में और जो वीकनेसेस है उसमें लिख दें। DFD के सिंबल्स बनाए हुए थे, उनके नेम्स लिखने थे। प्रोसेस, एरो, टर्मिनेट, प्रीडिफाइंड प्रोसेस, इनके सिंबल्स अच्छे तरीके से कीजिएगा। आपसे पूछ भी सकते हैं इनके नेम्स क्या हैं। एक लॉन्ग CSF का भी था। टेम्पोरल, CSF, एनवायरमेंटल, स्ट्रेटेजिक, इंडस्ट्रियल, सब की डेफिनेशंस और नेम्स थे, कॉलम्स में लिखने थे। पेज नंबर गिवन है। नेक्स्ट पेपर है, स्टूडेंट ने शेयर किया था सेकंड पेपर जो हमारे पास है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई थी, रोज़ बताने थे किसके क्या रोल है, यानी आपको टेबल्स में सेपरेट करने थे। ठीक है, टेबल थे, तीनों ही इजी थे। थर्ड वाला चेंज ओवर वाली स्टेटमेंट गिवन हुई थी और बताना था कि कौन सा एट्रीब्यूट आई थिंक है, कौन सा फेस्ड है, ये एब्रॉब्ड जो भी है वर्ड देख लीजिएगा, कौन सा पैरेलल है। शॉर्ट में सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट के बारे में पूछा था और एंटिटी और रिलेशन के सिंबल्स ड्रॉ करने थे, बाकी मैं भूल गया। ओके जी, ये पेपर्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ये पार्ट नंबर 1 है, जैसे जैसे पेपर्स आते जाएंगे मैं पार्ट नंबर 2, 3 देकर और भी अपलोड करती जाऊँगी। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।